हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मैं आपका दोस्त मोहित। आज हम बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड। आईपीओ के बारे में बात करेंगे। एक मार्केट में नया आईपीओ लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज निफ्टी ने एक 16,000 का ऐतिहासिक स्तर को छुआ है और उसके ऊपर क्रॉस हुई है। निफ्टी बंद हुई है, उसके ऊपर क्रॉस दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो आईपीओ लिस्ट हो रहा है ये भी अच्छे प्राइस पे लिस्ट होगा। जो आईपीओ है वो विंडलास बायोटेक लिमिटेड का एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका आईपीओ कल 4 अगस्त के दिन आईपीओ ओपनिंग डेट है। 3 दिन का टाइम है, 4, 5, 6 का। 6 अगस्त को इसकी फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग है। फेस वैल्यू जो इसकी रखी है वो 5 रुपये इक्विटी पर शेयर रखी है। इसका जो आईपीओ का प्राइस रखा है वो 448 से 460 के बीच में रखा गया है इक्विटी शेयर का। इसका जो मार्केट लोट है वो 30 रुपीज़ का 30 शेयर का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसका मतलब आप 30 बिड कोट कर सकते हो 30 शेयर की। ये NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्टिंग होगा। इसका जो फ्रेश इशू है वो अप टू 165 करोड़ है। ऑफर फॉर सेल निकाली है 236 करोड़। ये आपको सारी डिटेल हमारी जो सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब पे आपको मिल जाएंगी। और बाकी जानकारी के लिए हम चलते हैं दोबारा स्क्रीन के ऊपर, वहां जाकर देखते हैं कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है लास्ट कुछ दिनों में, और कंपनी का मोटिव क्या है कि वो आईपीओ में आना चाहती है, मार्केट में उतरना चाहती है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय भविष्य में अगर कोई वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आईपीओ की डेट मैंने आपको बताई दी है। ये 4 अगस्त को लॉन्च हो रहा है, कल के दिन बुधवार को, और इसको 4, 5, 6 बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 3 दिन का टाइम है। आप दिन में 10 बजे से शाम को 4 बजे तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका इनिशियल पब्लिक ऑफर रखा है उन्होंने 165 करोड़ का रखा है, जिसमें से 51,42,000 शेयर इक्विटी शेयर हैं वो सेल के लिए निकाले गए हैं। जो 51 लाख शेयर हैं उसमें से 11,36,000 शेयर विंडलास द्वारा दिए गए हैं और 40,06,000 शेयर इक्विटी शेयर 10 इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड सेकंड को। ठीक है, प्राइस बैंड जो रखा है वो 448 से 460 रुपए के बीच इक्विटी शेयर का रखा हुआ है। कंपनी का इसमें जो फंड रेजिंग का है वो कंपनी का प्लान है कि 395 करोड़ से 401 करोड़ के बीच में इकट्ठा करने का प्लान है। जो 448 से 460 के बीच का डिफरेंस है, 395 टू 401 शेयर का प्राइस बैंड के हिसाब से इनको इकट्ठा करने का प्लान है। इनके देहरादून के अंदर प्लांट हैं जो जहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जहाँ अपनी दवाइयाँ वगैरह बनाती हैं। ठीक है, इसका जो लोट साइज है, मैं लोट साइज आपको दोबारा बताता हूँ। इसके अंदर 30 इक्विटी शेयर्स हैं। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है 30 शेयर के लिए वो 13,800 पर लोट कर सकता है। जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो 1,93,200 कर सकता है 14 लोट के लिए। लोट साइज का इसका डिफरेंस है 13,800 का। अगर ये साइज होता 14,400 के आसपास तो आपको 13 लोट के आसपास करते। रिटेल इन्वेस्टर आर अलाउड टू इन्वेस्ट अप टू 2 लाख तक एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसके अंदर आपके 14 लोट बैठेंगे अगर आप मैक्सिमम बिड कोट करना चाहते हैं। कंपनी ने क्या कराया है 50% रिजर्व अप टू 50% ऑफर फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% रिजर्व रखा है। स्टॉक 15% ऑफर फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर बिडर्स एंड द रिमेनिंग 35% फॉर रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल के लिए रखा है कुल 35%। कंपनी ने अपने एम्प्लॉय वगैरह के लिए फिलहाल इसमें कुछ नहीं दिया है। All potential bidders हैं जो are required to mandatory utilize the application supported by blocked amount process providing details for the respective bank accounts and UPI ID। UPI ID के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने जिस भी आपका कंपनी में अकाउंट हो, ब्रोकर के पास अकाउंट हो, आप वहाँ से जाइए, UPI ID भरिए, आपके अकाउंट से कुछ पैसा ब्लॉक हो जाएगा। जो इसका अमाउंट होगा 13,800 रुपये का, 3 दिन के लिए ब्लॉक रहेगा। जब आपको अगर वो शेयर अलॉट होते हैं तो आपको आपका फंड वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, नहीं तो वो फंड आपका नेक्स्ट डे वापसी आ जाएगा। कंपनी की प्रोफाइल है विंडलास बायोटेक इज अमंग द टॉप 5 प्लेयर्स। ये टॉप 5 प्लेयर्स के अंदर आती है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के में टॉप 5 में फिलहाल ये कंपनी है डोमेस्टिक फार्मा के अंदर। हैविंग ओवर 2 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फार्मास्यूटिकल डोसेज। लास्ट 20 सालों से 2 डिकेड से कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है सॉलिड लिक्विड, मतलब टैबलेट भी बना रही है, लिक्विड जो दवाइयाँ हैं वो भी बना रही है। उसके अंदर इसका पिछले 2 साल से 2 डिकेड से अंदर 20 सालों से इसका कंपनी का एक वैल्यू बनी हुई है मार्केट के अंदर। अच्छा, इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रेहेंसिव रेंज ऑफ CDMO सर्विसेज इन कंप्लायंस विद करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन फोकस ऑन इम्प्रूव्ड सेफ्टी। इन FY20 इट्स मार्केट शेयर वाज अप्रोक्सीमेटली 1.5% टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन द डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन CDMO इंडस्ट्री। इसका 1.5% इसका मार्केट के अंदर शेयर था जिस टाइम ये FY20 के अंदर जो दवाइयाँ बनी थी उसके अंदर। अच्छा, इसमें जो और जानकारी की बात है, आप देखोगे कंपनी ने इसकी मोटी मोटी जानकारी हम ले लेते हैं। जैसे आप देखोगे, इट इज अमंग्स द टॉप 5 प्लेयर्स इन डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू विद फोकस ऑन दी क्रोनिक थेरेपी कैटेगरी। इट हैज इनोवेटिव पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट्स। ये जेनरिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा जेनरिक प्रोडक्ट ज़्यादा बनाती है, सपोर्टेड बाय रोबस्ट रिसर्च डेवलपमेंट R&D कैपेबिलिटीज।
इसके पास एफिशिएंसी क्या है, क्वालिटी कंप्लीमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये क्या है कि 31 मार्च 2021 का जो डाटा कहता है उसके हिसाब से क्या है कि कंपनी के पास कंपनी ने 706 करोड़ टैबलेट और कैप्सूल बनाए हैं, 5.5 करोड़ के आसपास इन्होंने पाउच और सैसे बनाए हैं, और 6 करोड़ के आसपास इसने लिक्विड बोतल मैन्युफैक्चर करी है 2021 के डाटा मार्च के हिसाब से। इट हैज ए डेवलप रिलेशनशिप विद लीडिंग इंडिया की जो फार्मा कंपनी है उनके साथ, इंक्लूडिंग फाइजर है, सनोफी है, कैडिला हेल्थ केयर है, जाइडस हेल्थ केयर है, एमिक्योर फार्मा है, एरिस लाइफ साइंस है, इंटस फार्मास्यूटिकल है, सिस्टोपिक लेबोरेटरी है। इनके साथ इसके अच्छे रिलेशन हैं जो इंडिया की टॉप फार्मा कंपनी है उनके अंदर। अच्छा, इनका कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। इट एक्सपीरियंस प्रमोटर्स, इसकी जो प्रमोटर्स वगैरह हैं, जो डायरेक्टर बोर्ड और सारे सीनियर मैनेजमेंट है विद प्रोफेशनल टेक्निकली क्वालिफाइड टीम रखी है, उनके बारे में बता देता हूँ आपको। अच्छा, द कंपनी रिपोर्टेड, कंपनी ने क्या कराया कि 15.5 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट एट, द कंपनी रिपोर्टेड 15.6 करोड़ प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू ऑफ 427 करोड़ इन FY21 के अंदर उसने 15.5 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है 427 करोड़ रेवेन्यू के ऊपर, और 16 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है 328 करोड़ की रेवेन्यू के ऊपर FY20 में। ये इसकी फाइनेंशियल डिटेल है, आप इसमें देखोगे तो FY19 में इनका रेवेन्यू 307 करोड़ था, फिर 328 हुआ, FY21 में 426 हुआ। EBITDA अर्निंग्स इनकी बढ़ी रही हैं, EBITDA आप देखोगे 38.5, 41, 54, EBITDA मार्जिन है वो आप देखोगे सेम है 440, 12.5, 12.6, 12.8, इसमें ज़्यादा कोई खराबी वाली बात नहीं है, कंपनी अच्छा कर रही है। प्रॉफिट आप पर ये देखोगे तो 63 करोड़, 16 करोड़, 15 करोड़ है ये प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेकिन एक्सपेंसिस काटने के बाद आप देखोगे ये थोड़ा सा हल्का कम हुआ है लास्ट जो FY20 के मुकाबले में। 20 या 21 का लगभग सेम है, लेकिन FY19 में था, जब 19 में इसका प्रॉफिट शेयर था वो थोड़ा सा ज़्यादा था प्रॉफिट। अच्छा, जो कोरोना के टाइम की बात करें, द कंपनी हैज बीन एबल टू कंटिन्यू इट्स ग्रोथ डिस्पाइट द ऑपरेटिंग रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन इम्पोज्ड ऑन काउंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज बाय 30% ऑन 328 CR इन FY20, 427 CR इन FY21। इनका जो रेवेन्यू था वो 30% बढ़ा है पिछले कोरोना के टाइम से, पैंडेमिक से इनका 30% रेवेन्यू बढ़ा है। EBITDA अर्निंग भी 34 करोड़ के आसपास FY21 में था, जो EBITDA अर्निंग वो 34 करोड़ से 54 करोड़ FY21 में हो गई है। प्रमोटर्स की हम बात करें तो अशोक कुमार विंडलास, हितेश विंडलास, मनोज कुमार विंडलास एंड प्रमोटर हैं। ये इसकी कंपनी की जो होल्डिंग्स है मेन होल्डिंग इनके पास 70% के आसपास स्टेक्स हैं। विवेक धारीवाल इसके चेयरमैन हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अशोक कुमार विंडलास इज द होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर हैं। हितेश विंडलास इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मनोज कुमार विंडलास इज द ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है। जो मैंने आपको ऊपर 3 नाम बताए, अशोक कुमार, हितेश, मनोज कुमार, ये जो प्रमोटर हैं इनके पास, ये इनके पास इनकी पोस्ट है। ये मनोज कुमार ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पवन कुमार शर्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अगर और इसमें अलॉटमेंट की बात करें लास्ट में, विंडलास बायोटेक फिल्म फाइनल है, IPO शेयर होल्डर में 21 को ये अलॉटमेंट फाइनल होगा। आपके द फंड्स विल बी रिफंडेड एंड ब्लॉक फ्रॉम, आपके अकाउंट में 12 तारीख को फंड ब्लॉक हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। 11 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर स्टॉक करने शुरू कर दें। 13 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आपके अकाउंट में शो करने लग जाएंगे शेयर, नहीं तो नेक्स्ट डे आपका फंड्स आपको रिलीज कर दिया जाएगा। 17 तारीख की इसकी मार्केट के अंदर लिस्टिंग होगी। तो मेरी राय है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप IPO भरिए, क्यों क्या होता है कि 80% जो IPO होते हैं वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में ही खुलते हैं। 80%, 10%, 20% होते हैं जो मार्केट में 4 से 5%। अच्छा, मार्केट में क्या है, बुल रन भी चला हुआ है, तो बुल रन के कारण क्या होता है कि मार्केट में अगर IPO थोड़ा सा हल्का भी है, क्वालिटी उसकी क्वालिटी वाइज जो कम भी है, तो उसके एवरेज में खुलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मार्केट प्लस में है, इस कारण से भी अगर मार्केट